अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। इंसान बड़ा थुड़दुला है, जल्दबाज है, इबादत करने से कतराता है, घबराता है, खुदा के हुजूर झुकने से, सजदा रेज़ होने से, अपने माथे को ज़मीन पे टेकने से घबराता है। लेकिन जब कभी कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख तकलीफ़ आ जाए, आज़मा लिया जाए किसी भी चीज़ से, माल से, औलाद से, जान से, सेहत से, नुकसान से, तो फ़ौरन उस इंसान को कौन याद आता है? वो रब, वो हस्ती। और फिर हम उस हस्ती के सामने झुक जाते हैं, उससे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस दुख से, उस तकलीफ़ से निकलने की दुआएं करते हैं। एक बात जहन में रखें कि खुदा के हुजूर झुकने के लिए सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए, कोई मोहब्बत आए, तब हम उस खुदा के हुजूर झुकेंगे, इबादत करेंगे। नहीं, खुदा के हुजूर झुकने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये कि खुदा ने हमें बनाया है और उसने हमें इतनी मोहब्बत से बनाया है। और उससे भी बड़ा रीज़न कि उसने ये दुनिया हमारे लिए सजाई है, बड़ी मोहब्बत से सजाई है, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, फल फूल, पौधे, पहाड़, दरिया, समंदर, हवा, मट्टी, दरख्त, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, रिश्तेदार, पड़ोसी, रिश्ते नाते, मोहब्बत करने वाले दोस्त, ये सब लोग, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने ये दुनिया मेरे लिए और आपके लिए बड़ी ख़ूबसूरती से सजाई है। फिर हम क्यों उस रब की इबादत में इतनी नाशुक्री करते हैं, उसकी इबादत से कतराते हैं और सिर्फ़ दुख, मुसीबत और तंगी के वक्त अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं? क्यों? इसलिए कि हमें ये लगता है कि हम उस वक्त मजबूर हो जाते हैं, तो फिर हमें अल्लाह याद आता है। मुझे और आपको अल्लाह हर वक्त याद रहता है, हमारे सबकॉन्शियस को। हमने अपने कॉन्शियस को याद में रखना है कि अल्लाह हमारे कॉन्शियस में भी मौजूद हो, हम हर वक्त उसको याद रखें। और दिन में अल्लाह ताला 5 वक्त बुलाता ही इसीलिए है कि ए मेरे बंदे, तू दिन में 5 दफ़ा मेरे पास आएगा तो तू मुझे बहुत अच्छे से याद रखेगा। और हमें ज़रूरत भी तो उसी रब की पड़नी है ना। दुनिया में आप कितने भी रिश्ते नाते ताल्लुक़ बना लें, कितनी पीआर बना लें, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी कोई भी हाजत, कोई भी तकलीफ़ जिससे आपको निकलना है, कोई भी आपका काम बनना है, निकालना अल्लाह की ज़ात ने है। और जो बंदे आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो सब अल्लाह के भेजे हुए सबब हैं। अल्लाह सबब भेजता है, अल्लाह ताला मदद भेजता है, उस मदद के ज़रिए आपके प्रॉब्लम्स हल होते हैं। और फिर आप कहते हैं कि फ़लाँ ने मेरा मसला हल कर दिया, जबकि हल तो अल्लाह की ज़ात ने किया था। तो अल्लाह की बंदगी करना, उसके हुजूर शुक्रगुजारी का एक तरीक़ा है। वो रब जो आपको तमाम चीज़ें बड़ी मोहब्बत से देता है, तो जब आप उसकी मोहब्बत को महसूस करते हैं तभी आप अपनी इबादत में मोहब्बत को लेकर आते हैं। और उस इबादत में मोहब्बत को लाने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले उसके बंदों को और उसकी बनाई हुई दुनिया को मोहब्बत से देखें, महसूस करें कि उस रब ने ये दुनिया बड़ी मोहब्बत से सिर्फ मेरे लिए बनाई थी, सिर्फ मेरे लिए। तो मैं उसके लिए कितनी पसंदीदा हूँ और वो मुझसे कितना प्यार करता है। और जो शख्स मुझसे प्यार करता है, क्या मैं उसको प्रेज़ नहीं कर सकता? क्या मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता? वो हस्ती जो मुझसे इस कदर प्यार करती है। आप देखें कि अगर आप एक माँ हैं, आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने खाना बनाया और आपने उस पतीले को ला करके मेज़ पे रख दिया कि चलें भाई अब आप सब जिसने खाना है पतीली में हाथ डाल के खाना खा लें। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आप टेबल सजाते हैं, प्लेट्स रखते हैं, पानी का ग्लास होता है, जग होता है, एक अच्छे से बोल में आप सालन निकाल के लाते हैं, रोटियां गरम गरम सर्व करते हैं अपनी फैमिली को। क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, इसलिए आप बड़ी मोहब्बत से वो टेबल सजाते हैं खाने की। एक बाप, एक शौहर जो घर से बाहर मेहनत करता है, आता है, कमाता है, वो बड़ी मोहब्बत से ला के अपनी फैमिली को सर्व करता है। तो जिस अल्लाह ने मेरे और आपके लिए दुनिया बनाई है, क्या वो मोहब्बत से हमें सर्व नहीं कर रहा? तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम मोहब्बत के साथ उसकी इबादत करें, ना कि सिर्फ अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए उसको पुकारें और उसको याद करें?
تو آج سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور سوچئے گا کہ میں اور آپ ہم سب اللہ کی عبادت کرتے وقت شکر گزاری کو ذہن میں رکھ کے عبادت کرتے ہیں اور اس ہستی کی محبت کو رکھ کے عبادت کرتے ہیں. یہ سوال آج آپ سب کے لیے ہے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.